प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लैक बोर्ड मैंने यहाँ बनवाया है। आप एक तरफ कैलकुलेटर निकालिए और दूसरी तरफ मैं अंक बता रहा हूँ 1 8 9 7। ये सारे नंबर आपको याद हैं जो आपने बोले थे? नहीं, लेकिन मुझे सारे नंबर याद हैं। 5 3 3 9 9 7। को याद करने में कितना टाइम लगेगा आपको? सर हम याद ही नहीं कर पाएंगे। मुझे सारे नंबर याद हैं। देखिए सर, सारे बच्चों को मैंने मुंडन कराया हुआ है। अच्छा, सारे बच्चों का देख रहे हैं सर, इनका बाल जम रहा है, इसीलिए आप भी मुंडन करा? मैं भी मुंडन रखता हूँ सर अपना। 3 2 1 1। अब जैसे सर इसको प्लस करने में कितना टाइम लगेगा आपको? इसको प्लस करने में तो कैलकुलेटर की भी हालत खराब हो जाएगी। देखिए सर मैं कैसे करता हूँ। देखिए सर, आंसर हो जाएगा 04238675। मैंने जोड़ दिया। ऐसे ये जो है जोड़ आपने कर सर जैसे जब आप संख्याएं बोल रहे थे, हाँ। उसी समय मैं अपने माइंड में सेव कर रहा था। उसी टाइम? हाँ, उसी टाइम जब आप बोल रहे थे। ये सिपाही जितेंद्र राठौर जी हैं। अभी इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में मौजूद हैं और अभी हमारे सामने आप एक घोड़ी को देख पा रहे हैं। इस घोड़ी पर 2 बच्चे बैठे हैं और इस गांव के तमाम बच्चों को घुड़सवारी आती है। तो ये जो घोड़ी दिख रही है, इस घोड़ी को आपने खरीदा है? जी सर, मैंने इस घोड़ी को खरीदा है इन बच्चों के लिए। अच्छा, अपने पैसे से? जी, अपने पैसे सर। जितेंद्र राठौर जी की कहानी आप तमाम लोगों के बीच रखूंगा और बताऊंगा तो यकीनन आप कहेंगे कि हमारे जिले में भी एक जितेंद्र राठौर की जरूरत है। इवन हमारे भी थाने में एक जितेंद्र राठौर होना चाहिए। और आप ये भी कहेंगे कि हमारे भी गांव में एक जितेंद्र राठौर जैसा सिपाही होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे वैदिक मैथमेटिक्स के जरिए 100 तक का पहाड़ा आपको सुना देंगे। और ये बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं, अब सोचिए कि ये छोटा सा बच्चा है, इस छोटे से बच्चे को घुड़सवारी आता है सर? आता है। तो यानी समझिए कि जिस कॉन्वेंट स्कूल में लाखों लाख रुपए फीस देने के बाद बच्चे घुड़सवारी सीखते हैं, वो गांव में बच्चे निःशुल्क रूप से, पूरी तरीके से निःशुल्क में घुड़सवारी सीख रहे हैं। घोड़ा दौड़ा लोगे? हाँ। सर भी घोड़ा दौड़ा लेते हैं? हाँ। ये घोड़ी है ना? हाँ। 1-2 के लिए काम दिया है मैंने, बच्चों को वर्क दिया है। अरे वाह। ये 3-4 के लिए है, ये 5-6 के लिए, ये 7-8 के लिए। सबसे पहले इनकी पाठशाला को आप देखिए कि इनका पाठशाला कैसा है। पाठशाला पे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड अभी आपके स्क्रीन पर है। इधर से चारों तरफ से बाउंड्री है, इधर से केला का पेड़ है और इधर से भी एक फूल है और इधर से सब्जियां उगाई गई हैं। और ये देखिए बगल में एक क्यारी है और यहाँ पर भी जो है फूल पत्तियां लगाई गई हैं। पूरी तरीके से हरा भरा ग्रीनरी के साथ ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देखिए ये अखाड़ा है और बगल में आप देखिए वो घोड़ी है जो पेड़ के पास बंधी हुई है। इस घोड़ी पर तमाम बच्चे घुड़सवारी करते हैं। और बगल में आपका एक और फील्ड है, अभी उसको भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इनकी पाठशाला को आप देखिए कि ये बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और क्या कुछ पढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें सर एक बार फोकस करिए कैमरे पर। हाँ। और सर मुझे आप कोई भी नंबर बोलिए, थोड़ा फास्ट बोलिएगा सर। 1 2 8 10 20। एक करके सर। अच्छा, 2 0। अच्छा ठीक है, 8 7 1 8 9 7 6 8 3 2 4 5 5 और नीचे लिखिए 3 2 9 8 7 1 2। अब जैसे सर ये सारे नंबर आपको याद हैं जो आपने बोले थे? नहीं, लेकिन मुझे सारे नंबर याद हैं। सारे नंबर याद? हाँ, जो आपने बोले थे। अच्छा। हाँ, आप आगे और लिख सकते हैं, और ले लीजिए सर। आगे और ले हाँ, कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे बोलिए, कोई भी ले सकते हैं। हाँ। 1 0 2 8 5। हाँ, 285। हाँ, इसको 5 लिखिए। 5 3 9 7 और 0। हाँ, बस और ले लीजिए, और ले 7 1 1 4 जैसे 0। हाँ, 1 कोई भी ले लीजिए। 1 1 फिर 1 0 3 2 1। ये है ये। अब जैसे सर इसको याद करने में कितना टाइम लगेगा आपको? सर हम याद ही नहीं कर पाएंगे। मुझे सारे नंबर याद हैं। सारे नंबर मतलब माइंड को कंसंट्रेट करके मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। अब जैसे इनको क्या है, देखिए सर, सारे बच्चों को मैंने मुंडन कराया हुआ है। अच्छा, सारे बच्चों का देख रहे हैं सर, इनका बाल जम रहा है। अच्छा, ये देख रहे हैं। तो जब तक इनका माइंड एकाग्र नहीं होगा, अच्छा, तब तक ये नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसीलिए आप भी मुंडन करा? मैं भी मुंडन रखता हूं सर अपना। अच्छा, अभी मैं इसको और भी आगे बढ़ा सकता हूं सर। और बोलिए सर। 5 कोई भी ले सकते हैं, 8 8 8 9 6 7 8 और भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, 5 5 आगे बढ़ाएं तो 5 5 5 4 5 3 2 1 1। हाँ, और बोलिए सर। नहीं, बस इतना हो गया। और ले लीजिए, मैं इसको प्लस करूंगा नीचे। अच्छा, आप प्लस करेंगे? 4 4 4। अरे, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 5 4 6 7 8 8 रैंडम कोई भी नंबर। कोई भी नंबर। हाँ, ठीक है। अब जैसे सर इसको प्लस करने में कितना टाइम लगेगा आपको? इसको प्लस करने में तो कैलकुलेटर की भी हालत खराब हो जाएगी। देखिए सर, ये है, ये नंबर बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? आप लोग बताइए बच्चों, कितना टाइम लगेगा? जो यहाँ पे पीछे है, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट से ऊपर। 5 से 7 सेकंड में कर दूंगा। 5 से 7 सेकंड में? 7 सेकंड में। देखिए सर मैं कैसे करता हूँ। हाँ, देखिए सर, आंसर हो जाएगा 04238675।
मैंने जोड़ दिया। इसका जोड़ ये हाँ, इसका जोड़ ये आएगा सर। पक्का? हाँ 100%। देखिए सर चेक कर लेते हैं। हाँ 9 और 5 14 16 23 16 23 और 9 32 33 और 8 41 42 और 8 50 हासिल 5 5 और 2 7 12 नहीं 7 14 5 और 2 7 7 14 14 और 4 18 18 19 8 27 27 और 7 34 34 और 2 36 और 2 38 और 7 45 45 और 2 47 और 7 54 हासिल 5 5 और 9 14 15 16 23 25 34 37 43 46 46 और 2 6 46 और 6 52 5 और 1 6 और 8 14 17 17 और 8 25 26 29 35 35 और 9 44 और 5 49 49 और 4 53 हासिल 5 और 8 13 14 22 22 31 36 40 41 49 53 53 और 5 58 5 और 2 7 7 14 20 22 22 और 7 29 37 38 39 47 और 5 52 52 और 4 56 हासिल 5 5 और 1 6 8 14 21 24 30 32 और 7 39 40 48 48 और 5 53 53 और 4 57 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 76 लाख 83,240। और हैरानी होती है, क्या ये संभव है कि जिस तरीके से 5 सेकंड में, महज 5 सेकंड में ये उत्तर दे दिए? संभव है ये? संभव नहीं है। संभव नहीं है ना? नहीं। हम लोग नहीं ऐसा कैलकुलेशन कर सकते? नहीं कुछ नहीं। इतना जोड़ इतनी जल्दी नहीं कर सकते? कोई नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तमाम बच्चे जो अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे कर लेंगे। हाँ कर लेंगे। ये बच्चे कर लेंगे और ये बच्चियां भी कर लेंगी, क्योंकि सर ने इन्हें बताया है कि किस तरीके से जोड़ आपको करना है। और सर मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगा कि कैसे ये जो है जोड़ आपने कर लिया? सर जैसे जब आप संख्याएं बोल रहे थे, हाँ। उसी समय मैं अपने माइंड में सेव कर रहा था। उसी टाइम? हाँ उसी टाइम जब आप बोल रहे थे तो आपको लग रहा था कि मैं लिख रहा हूं। मैं लिखने के साथ साथ उसको रिपीट भी कर रहा था माइंड में, और उतनी देर में मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए सर, जैसे क्या है 1 से लेके 100 तक कोई भी टेबल बोलिए सर, 1 से 100 तक कोई भी पहाड़ा मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। 49 का। हाँ। 49 का देखिए पहाड़ा कैसे लिख रहा हूं, आप भी पीछे देखिए। हाँ। मैंने 49 को काट दिया, 49 को डिवाइड कर दिया। 4 का मैं यहाँ लिखूंगा पहाड़ा, 8 12 16 20 24 28 32 36 40 लिख लेंगे सर सभी जी। ये मैंने 4 का पहाड़ा लिख दिया सर। 9 का पहाड़ा मैं यहाँ लिखूंगा। 9 का पहाड़ा देखिए कितना सरल है। 9 से पहले 0 लगाया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का पहाड़ा हो गया। अरे वाह। ये 9 से 0 से 9 तक, फिर 0 से 9 तक। देखिए 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 अब क्या करेंगे सर, देखिए लास्ट का जो नंबर है सेम लिख दूंगा मैं। लास्ट का जो नंबर देख पा रहे होंगे आप, जो ये लास्ट का नंबर है मैं सेम लिखने वाला हूँ। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। क्लियर हुआ सर? अब क्या करूंगा, 12 में 2 जोड़ो, 12 प्लस 2 कितना होता है सर? 14। 16 में 3 जोड़ा 19, 20 और 4 24, 24 और 9 29, 24 और 5 29, 28 में 6 जोड़ा 34, 32 और 7 39, 36 और 8 44, 36 और 8 44, 40 में 9 जोड़ा सर 49, और सर 8 में 1 जोड़ा 9, और ये क्या ये 49 का पहाड़ा नहीं है सर? देखिए। और देखिए हैरानी होती है कि 49 का पहाड़ा सर जो है मात्र सेकंडों में लिख देते हैं। ये तो बताने के लिए इतना हमको लग रहा होगा आपको भी आ गया होगा सर। सही बात, आप भी सीख गए होंगे इतनी आसानी से। कितना आसान था सर, इतना आसानी से जी आप जी यदि बताएंगे जी। तो मैं क्या, ये छोटे छोटे जब बच्चे सीख जा रहे हैं तो सारे बच्चे सीख गए हैं। कंडीशन ये है बच्चों को 7 तक पहाड़े याद होने चाहिए। 7 तक अगर 7 तक याद है तो मैं 100 तक याद करा देता हूँ। 100 तक पहाड़ा ये बच्चों को याद हाँ, करा अगर देते हैं। 7 तक इनको याद है तो। अच्छा। 7 तक तो इनको याद करना पड़ेगा ना सर। अच्छा, कैसे ख्याल आया कि इन तमाम बच्चों को हमें शिक्षा दीक्षा देना चाहिए? ये सर इन बच्चों को वैदिक पद्धति, इनमें एक अजीब प्रकार की ऊर्जा है जो कॉन्वेंट स्कूल, जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चों में देखने को नहीं मिलती है। मैंने देखा है वो बच्चे क्या हैं, घरों में घुसे हुए हैं, घोंसलों में, जो घोंसला होता है फ्लैट में घुसे हुए हैं। ये सारे मेरे बच्चे जंगली बच्चे हैं। जंगली बच्चे, ये सारे जंगली बच्चे हैं। आपने पालतू बिल्ली देखी होगी, एक जंगली बिल्ली देखी होगी, ये जंगली बच्चे हैं सारे। इन्हें थोड़ा सा शिक्षित कर दिया जाएगा तो ये उनसे तमाम उन बच्चों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे सर। बॉर्डर पर, सीमा पर कौन खड़ा हुआ है? ये जंगली बच्चे खड़े हुए हैं।
एसी में सोने वाले बच्चे नहीं खड़े हैं। अगर मैंने इनको पढ़ा दिया तो ये जीवन भर मेरा नाम लेंगे और मुझे खुशी होती है इनको पढ़ाने के से, और मुझे काफ़ी मेरे अंतरात्मा को शांति मिलती है। जिस तरीके से आप ये वैदिक पद्धति को बताते हुए, सिखाते हुए कैलकुलेट कर ले रहे हैं, आने वाले दिनों में ये बच्चे भी कर लेंगे। मोस्टली सर इनका 50 से 60% सीख चुके हैं। हाँ। लेकिन क्या है, थोड़ा ये रेगुलर कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इनके माँ बाप को भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा। अपने बच्चों को नियमित रूप से भेजना पड़ेगा। तो बच्चे क्यों नहीं सीख सकते हैं, ये सब कुछ सिखाने के लिए ही बना हुआ है। और तमाम बच्चे ऐसे हैं जो अभी कर पा रहे हैं अपनी क्लास में। जो बच्चा यहाँ आ रहा है वो अपनी क्लास में नंबर 1 पर चल रहा है अभी। अच्छा, नंबर 1? हाँ, नंबर 1 मैथ में नंबर 1 चल रहा है। यानी जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं बिल्कुल वो अपने क्लास में नंबर 1 बिल्कुल चल रहे हैं सर। अच्छा सर, कैसे आप ड्यूटी के साथ साथ कैसे ये तमाम चीजें मैनेज कर? फायर ब्रिगेड में क्या है सर, सर्दी का मौसम है, आग लग नहीं रही है, गाड़ियां पीछे खड़ी हुई हैं। अच्छा। टर्न आउट हो जाएगा तो ड्यूटी मेरे लिए पहली प्राथमिकता है। अच्छा। अब आग लग जाएगी, महीने में 1-2 बार आग लगती हैं। हाँ। आग लग जाती है तो मैं अपनी चौक यहीं रखता हूँ, अपना गाड़ी में बैठता हूँ। अपना वहाँ पर एक ड्राइवर साहब भी हैं, LFM भी हैं, लीडिंग फायरमैन। मुझे गाड़ी में पीछे बैठ के जाना होता है। अच्छा। जहाँ आग लगी है पाइप निकाला, हौज पाइप, बस बुझा के आ गया। कोई ज़्यादा काम भी नहीं है। तो फायर ब्रिगेड में मैं अपनी पढ़ रहा हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी, मेरा चल रहा है सर। तो क्या आप यूपीएससी वगैरह का भी प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं? सर तैयारी की थी, लेकिन पिताजी का देहांत हो गया अभी नवंबर 2023 में। तो घर की अभी स्थिति भी ठीक नहीं है, तो माइंड डाइवर्ट तो हो ही जाता है। जिम्मेदारियां भी हैं काफ़ी घर की, और तमाम फिर अपनी चीज़ों को मैं समेटते हुए, कम करते हुए, अब इन बच्चों के, मेरे से ज़्यादा इन बच्चों को ज़रूरत है शिक्षा की। मैंने तो वर्दी पहन ली, मैं तो सिपाही हूँ, मैं तो सिपाही हो गया। कम से कम ये बच्चे भी तो कुछ हो जाएं। अब मैं सर जिस पद पर हूँ, जिस पोजीशन पर हूँ, उसमें मैं चाहता हूँ मैं अपना पूरा कट्टर ईमानदारी से उसका पालन करूँ। इसीलिए सर मैंने लिखा है योगी जी का कट्टर ईमानदार सिपाही। जिस दिन योगी जी भी सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसा सिपाही है जो उनको भगवान की तरह पूछता है। तो आप योगी जी को भगवान बिल्कुल मानते हैं? बिल्कुल सर। उत्तर प्रदेश के छोटे से जनपद महाराजगंज में ये अपनी पाठशाला चलाते हैं और साथ में फायर फाइटर भी हैं। ज़रूरत पड़ी तो वर्दी में ही पढ़ाते हैं बच्चों को, ज़रूरत पड़ी तो चौक को यहीं रखेंगे, अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी को संभालने के लिए तुरंत ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। कहीं पे कुछ आग लगता है नहीं तो बच्चों को बिल्कुल आप सर, पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए, जितेंद्र राठौर की इस पाठशाला के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट पर अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा।